रशिया के आइस ब्रेकर्स, चाइना का पोलर सिल्क रूट और यूएसए का ऑब्सेशन विद ग्रीनलैंड, बहुत कुछ चलने लगा है आज आर्कटिक रीजन में। दोस्तों, दुनिया का सबसे ठंडा इलाका आज दुनिया का गर्म तरीन जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ये 2026 में आर्कटिक रीजन की न सिर्फ आइस मेल्ट हो रही है, उसके साथ साथ वहां पे एक न्यू ग्लोबल पावर स्ट्रगल इमर्ज हो रही है। क्या यूएसए ग्रीनलैंड को खरीद पाएगा और साथ साथ ऑक्युपाई कर पाएगा? क्या है चाइना का न्यू पोलर सिल्क रूट और क्या है रशिया की न्यू मिलिट्री आउटपोस्ट? और आज की इस वीडियो में आर्कटिक रीजन के इस ट्रिलियन डॉलर खेल का पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहला यह सवाल पैदा होता है कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं? इसमें हम बात करेंगे इस आर्कटिक हीट के सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट पे कि क्या ऐसा आज हो रहा है आर्कटिक रीजन में कि न्यू रूट्स वहां पे डेवलप हो रहे हैं। इस सिनेरियो में साइंस से हमें पता चलता है कि आर्कटिक रीजन दुनिया के बाकी रीजन से 4 टाइम्स यानी 4 गुना जल्दी मेल्ट डाउन हो रहा है। वहां पे जितने भी आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी बेसिस पे वहां पे समुद्री रास्ते इमर्ज हो रहे हैं। जो पहला समुद्री रास्ता इमर्ज हुआ है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट और एनएसआर, जो कि यूरोप को एशिया के साथ मिलाता है। यूरोप और एशिया का सफर 40% तक कम कर देता है। इसका मतलब यह है कि यूरोप और एशिया की जो ट्रेड होगी वो कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो बड़े कंट्रीज हैं जैसा कि यूएसए है, चाइना है, रशिया है, जो कि ट्रेड को प्रेफर करते हैं, आमतौर पे प्रायोरिटाइज करते हैं, उस सिनेरियो में जब वो ट्रेड करेंगे पूरी दुनिया के साथ तो वो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनर्जी कॉस्ट की फॉर्म में बचा सकते हैं और एफिशिएंट बेसिस पे वो अपनी सर्विस डिलीवरी को भी इंश्योर कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिलीवरी को भी इंश्योर कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे बर्फ का इस तरह से पिघलना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है इन बिग प्लेयर्स के लिए, इन सुपर पावर्स के लिए। और अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो इस पर्टिकुलर रीजन में, आर्कटिक रीजन में 13% वर्ल्ड ऑयल और 30% नेचुरल गैस के रिजर्वायर्स जो है वो छुपे हो सकते हैं, हिडन हो सकते हैं। मीनिंग जो भी कंट्रीज इन रीजन को, इस रीजन को क्लेम करेगा वो यहाँ पे एक लायंस शेयर को एंजॉय कर सकता है, जिसकी बेसिस पे वो अपनी एनर्जी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता है, बल्कि ये सारे ट्रेड रूट्स को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर सकता है। और इसके अलावा ये जो नॉर्दर्न सी रूट है, ये 15 डेज का जो ट्रेवल टाइम है थ्रू सी रूट्स, ये उसको कट कर देगा। अगर टोटल ट्रेवल टाइम पहले 1 मंथ का था तो अब वो सिर्फ 15 डेज का बाकी रह जाएगा। तो इसकी बेसिस पे आप देखिए कि जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी है वो कितनी ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाएगी। इस रिसोर्सफुल आर्कटिक रीजन में इफेक्टिव प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए 2 कंट्रीज आमने सामने आज मौजूद हैं, एक रशिया और दूसरा यूएसए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों में से आइस ब्रेकर्स किसके पास है। जिसके पास आइस ब्रेकर्स ज्यादा होंगे या आइस ब्रेकर्स मौजूद होंगे इस रीजन में जिस कंट्री के, वही इस पर्टिकुलर रीजन में इफेक्टिव प्रेजेंस को इंश्योर कर पाएगा। तो स्पीकिंग ऑफ रशिया, रशिया के पास आज 50 प्लस आइस ब्रेकर्स मौजूद हैं, जिसमें से कई न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जबकि यूएसए के पास ये एज सच अपॉर्चुनिटी नहीं है। और दूसरे केस में रशिया के पास एक और भी सिग्निफिकेंट एज है, वो ये है कि रशिया ने आज जो सोवियत एरा के टाइम पे जो उनकी मिलिट्री आउटपोस्ट हुआ करती थी फेसिंग नॉर्दर्न सी एंड आर्कटिक रीजन, उनको आज उन्होंने एक्टिवेट किया है, रिस्टोर किया है, ताकि वो अपनी उस पोजीशन को, ताकि अपनी उस हेजमनी को वो दोबारा से रिक्लेम कर पाए। और यूएसए इस दौड़ में हमें सिग्निफिकेंटली रशिया से पीछे दिखाई देता है। और इस सिनेरियो में यूएसए के पास जो एक ही फिलहाल अपॉर्चुनिटी है वो है नेटो। वो नेटो के थ्रू कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है और रशिया के इर्द गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रहा है। अब बारी आती है यूएस ऑब्सेशन विद ग्रीनलैंड। क्यों यूएसए ऑब्सेस्ड है? क्या यूएसए ग्रीनलैंड को खरीद पाएगा, खरीद नहीं पाएगा तो फिर क्या ऑक्युपाई करेगा? इस डोमेन में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यूएसए को ऑब्सेशन क्यों है ग्रीनलैंड के साथ। यहां पे ग्रीनलैंड की अच्छी खासी जियो स्ट्रेटेजिक और लोकेशन बेस्ड उसकी एक सिग्निफिकेंस है फॉर यूएसए। सबसे पहली बात, यूएसए पूरी दुनिया में जो रेयर अर्थ मिनरल्स बेस्ड चाइना की मोनोपोली है उसको वो तोड़ना चाहता है, और उसके लिए ग्रीनलैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड में आज इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स यानी REMs मौजूद है, जो इंपॉर्टेंट है आपका मोबाइल फोन बनाने में और यूएसए में बनने वाले F-35 रैप्टर फाइटर जेट में। इस सिनेरियो में यूएसए के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स डिपॉजिट्स की बेसिस पे ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दूसरी जो सिग्निफिकेंस है ग्रीनलैंड की वो है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से। यूएसए अगर आर्कटिक रीजन में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना चाहता है तो उसके लिए उसको ग्रीनलैंड की टेरिटरी को यूज करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रीनलैंड इज आल्सो अ कंट्री दैट फेसेस द आर्कटिक रीजन। जब यूएसए अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेगा विद इन ग्रीनलैंड तो उस बेसिस पे वो रशिया को ज्यादा अच्छे तरीके से टक्कर दे पाएगा, उसको टफ टाइम दे पाएगा, उसको कन्फ्रंट कर पाएगा इन दिस आर्कटिक रीजन। दैट इज व्हाई ग्रीनलैंड इज जियोस्ट्रेटेजिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए। और किसी हद तक सिमिलर काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस कनाडा की भी है। कनाडा भी अपना एक पार्ट आर्कटिक रीजन के साथ शेयर करता है, आर्कटिक रीजन को फेस करता है, जिसकी बेसिस पे यूएसए के लिए कनाडा भी जो एज अ कंट्री वो भी जियोस्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यूएसए ने कुछ अर्सा पहले इवन कनाडा को भी ऑफर किया था कि वो यूएसए की 51st स्टेट बन जाए। चाइना आज नियर आर्कटिक स्टेट के तौर पे इमर्ज हो रहा है। चाइना का आल दो डायरेक्ट बॉर्डर आर्कटिक रीजन के साथ शेयर नहीं होता, फिर भी चाइना अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। चाइना का भी यहाँ पे एक इंटरेस्ट मौजूद है जिसे हम यहाँ पे पोलर सिल्क रूट कहते हैं, जो कि वो आज कंस्ट्रक्ट करने लगा है। चाइना की जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो मैसिव है, जिसकी बेसिस पे चाइना ये समझता है कि उसको दुनिया के साथ कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए एक रास्ता दो रास्ता नहीं जबकि मल्टीपल रास्ते होने चाहिए। कल को यूएस से अगर उसको कोई भी एक रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करे या इवन कर दे, जैसा कि स्ट्रेट ऑफ मलाका है, वहां पे चाइना के लिए ट्रबल्स क्रिएट हो जाए अगर, तो चाइना के पास अल्टरनेटिव रूट्स होने चाहिए और ये जो आर्कटिक रीजन बेस्ड रूट है ये चाइना के पास होना चाहिए। चाइना आज अपने आप को कनेक्टेड समझता है फ्रॉम शंघाई टू रॉटरडैम, मीनिंग चाइना टू यूरोप और नीदरलैंड्स। तो इस बेसिस पे चाइना के लिए ये जो रास्ता है ये काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकली उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है चाइना की इकोनॉमिक एक्सपेंशन। चाइना अपने आप को दुनिया भर से कनेक्ट करना चाहता है विद डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स और चाइना किसी भी एक रास्ते के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। और इसके साथ साथ चाइना रशिया के गैस एंड एनर्जी सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि कल को वो जो एनर्जी बेस्ड डिमांड एंड सप्लाई चेन्स हैं वो उसको कंट्रोल कर सके। दोस्तों, आर्कटिक की बर्फ खत्म हो रही है लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो रही है। ये सिर्फ बर्फ के खत्म होने की बात नहीं है, ये बात है कि दुनिया के मैप पे आज एक न्यू ट्रेड रूट इमर्ज हो रहा है। और क्या आपको लगता है कि यूएसए ग्रीनलैंड को खरीद पाएगा और रशिया इस पूरे आर्कटिक रीजन में अपना कब्जा जमा पाएगा? आंसर दीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।